मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह और सारिक यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी ईयर में पूछे गए और कितने कितने मार्क्स के क्या क्या वेटेज रहा है इन सारे क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो स्टूडेंट बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो आपका सारिक उससे लिया गया है। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है 4a² b² c², ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो मैं बात करूं कि इसका कितना वेटेज था आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपका 5 नंबर में पूछा गया था एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते किस तरीके से है। तो जब भी आपको दे, देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग डेल से दिखाते हैं। तो सबसे पहले डेल इक्वल टू हमारे पास जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल इक्वल टू दे रखा है डिटर्मिनेंट में -a² ab ac, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ba -b² bc और यहाँ पे दे रखा है ca cb -c²। ये हमारे पास डेल की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है a² b² c²। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं a² b² और c² को कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल इक्वल टू, अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। अगर पहली रो में देखेंगे तो सब में a क्या दिख रहा है, कॉमन। तो पहली रो से हम a को कॉमन कर लेंगे, दूसरी रो में देखेंगे तो आपका b कॉमन दिख रहा है, हम b को कॉमन कर लेंगे और तीसरी रो से हम लोग c को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से पहली रो से a कॉमन हुआ, दूसरी रो से b कॉमन हुआ और तीसरी रो से c कॉमन हुआ। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर बचा क्या, -a² था, a कॉमन हुआ तो माइनस का a बच जाएगा, a b था ना हमारे पास, a कॉमन होकर के बाहर आया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b बच जाएगा, ac था तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c बच जाएगा। अब दूसरे वाले हमें रो में हमने क्या किया है, दूसरी वाली रो में हमने b कॉमन किया तो ये a हो जाएगा, -b² था तो माइनस का b हो जाएगा, bc था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, b हमने कॉमन कर लिया। तीसरी रो से हम c कॉमन करें हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ से बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b और यहाँ से माइनस का c हमारे पास ये बच गए, हमने लिख दिया a। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली कॉलम को, अभी हमने रो की बात की, अब हम कॉलम में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहली कॉलम को देखिए, तो पहली कॉलम में सब में क्या है, a है, तो पहली कॉलम से हम a को कॉमन कर लेते हैं और दूसरी कॉलम से हम b को कॉमन कर लेते हैं और तीसरी कॉलम से हम क्या करेंगे, c को कॉमन कर लेंगे। तो पहली कॉलम से जब हम a को कॉमन करेंगे तो a पहले से हमारे पास एक a और आएगा तो a² हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी कॉलम से जब हम b को कॉमन करेंगे, एक b पहले से और एक b हम कॉमन करके बाहर जब ले आएंगे तो b हमारे पास कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। c पहले से c कॉमन करके बाहर ले आओगे तो c² हो जाएगा। अब बस बात आती है कि डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा क्या। तो हमारे पास -a था तो a कॉमन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ -a बचेगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। उसी तरीके से सारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे -1 और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरीके से हो गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका यही है कि अगर आप किसी रो में 2 जीरो बना ले या फिर किसी एक कॉलम में 2 जीरो बना लें तो सारी को परसर करना यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए इसके लिए मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास है C1, ये है C2 और ये है C3। अगर हम लोग क्या करें, C1 इसको माइनस कर दे, देखो 2 ऑपरेशन लगेगा। पहला तो C1 पे लगेगा, C1 इज रिप्लेस बाई, लिखेंगे C1 प्लस C2 लिखेंगे। ठीक, एंड दूसरा जो ऑप्शन लगेगा हमारे पास, मतलब दूसरा ऑपरेशन जो लगेगा हमारे पास वो C2 पर लगेगा, क्योंकि हम इसको और इसको जीरो बना रहे हैं। देखो एक रो में हम 2 जीरो बना दे रहे हैं तो यहाँ देखो C2 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C2 माइनस C3। ठीक, दूसरी वाली कॉलम में तीसरी वाली कॉलम को माइनस करना है। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे डेल इक्वल टू a² b² c², ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक, तो देखो पहली कॉलम के प्लेस पे हमें ये ऑपरेशन लगाना है। तो देखो C1 की वैल्यू है -1 प्लस करना है C2 की है +1, -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरीके से C1 की वैल्यू है 1, C2 की वैल्यू क्या है -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरे कॉलम की बात करते हैं, C2 वाले की बात करेंगे तो C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3। C2 की वैल्यू 1 है, C3 की भी वैल्यू 1 है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखो एक साइड में एक रो में हमारे पास 2 जीरो बन गए। अब इसका इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखो उसी तरीके से C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3 करना है, C2 की वैल्यू है -1। ठीक, और हमारे पास C3 की वैल्यू कितनी है, हमें माइनस करना है, C3 की वैल्यू है +1, तो -1 हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास देखो C2 की वैल्यू है 1, C3 की वैल्यू है -1 और माइनस करना भी है तो -1 यानी कि हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट में पहली कॉलम में 2 जीरो बन गया। अब इसका इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो डेल इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे a² b² c²। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं,
सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाली रो में 2 जीरो है ना, तो आप क्या करोगे, पहले जब आप इसको लोगे तो ये वाली कॉलम को आप छुपा लोगे और इस वाली क्या करोगे, इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपा लोगे। देखो इसको आपने रो को ये वाली छुपा लिया, ये वाली कॉलम को छुपा लिया, बचा ये 4 डिजिट। अब इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 0। ठीक, 0 लिखा आपने। अब आप क्या करेंगे, इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाएंगे, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आएंगे, दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब इसको रखोगे, अब उसके बाद जब इसको पकड़ोगे तो ये वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाओगे, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 0 तो पहले लिखा, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कुछ भी लेकर आओगे 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो फिर 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम इसकी और इसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जा रहा है। ठीक, हम बात करेंगे इसकी। तो जब इसकी बात करेंगे तो इस वाली कॉलम को छुपाओ, इस वाली रो को छुपाओ, ये 4 डिजिट बच रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो कैसे करेंगे, इसको लिया 1, उसके बाद देखो जब 1 को लिया तो इस वाली कॉलम इस वाली रो को छुपाया, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, इसका ऐसे और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 4 से। किससे कर रहे हैं हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई -2 से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4, माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो कैसे, हमारे पास ये डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारे पास c स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ ही गया है। हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हम क्या करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के 4 ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। देखो डेल इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला 4 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिखेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मिनिमम आपके 5 नंबर में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था। 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट। देखो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो ये हमारे पास देखिए मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इस चैप्टर में बोला यदि a बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तो a इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो a इनवर्स निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। तो एक मेथड होता है हमारे पास रो मेथड और एक मेथड होता है हमारे पास कॉलम मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए रो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास a इक्वल टू दे रखा है, a इनवर्स निकालना है। तो रो मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू IA। ठीक, ये हमारे पास रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करते हैं। a के प्लेस पे जो a वाली मैट्रिक्स दे रखी है 2 -3 -1 2, ये हमारे पास दे रखी है इक्वल टू I क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल पर 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इस वाले a के प्लेस पे फिर से a की वैल्यू नहीं रख देनी हमें, यही वाला a आगे चल के a इनवर्स का काम करेगा। देखो कैसे a इनवर्स निकालते हैं। अब देखो आपको इस मेथड को मतलब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनेगा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 डायगोनल पर, बाकी ये दोनों 0 चाहिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 चाहिए ना तो उसको हम लोग 0 बनाते हैं। हम रो की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम पहली रो में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगा, और दूसरी रो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो +2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा। -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज रिप्लेस बाई, R1 पे क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि R1 पे ही हमें 0 चाहिए। तो R1 इज रिप्लेस बाई 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3R2। ठीक, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करो करके हमें क्या करना है, जोड़ देना है। देखो हमारे पास R1 में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, R1 की वैल्यू है 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 4। ठीक, उसी तरीके से R2 की वैल्यू है -1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी -3। तो 4 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखो 1 हमें चाहिए तो एक काम हमारा और बन गया। अब उसी तरीके से R1 की वैल्यू है -3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, R2 की वैल्यू है 2, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो 6, ये भी -6 + 6 ये 0 हो गया। और दूसरी वाली रो को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। सेम वही ऑपरेशन आपको इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है। आप क्या करेंगे, देखिए आपको R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस R2 की वैल्यू 0, 3 से मल्टीप्लाई करके आएगी 0, तो 2 + 0 हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास है 1, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 3, 0 + 3 हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। तो हम दूसरी वाली रो को एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो हमारा 2 काम हो गया, पहला तो एक 1 मिल गया, एक 0 मिल गया। अब यहाँ पर 0 मिल जाए, यहाँ पे 1 मिल जाए। अब यहाँ 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये -1 ये +1, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 + R1। R2 की वैल्यू है -1, R1 की वैल्यू है +1, दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये हमारा कैसे 0 हो जाएगा, मैंने बता दिया। R2 की वैल्यू -1 प्लस करेंगे R1 की वैल्यू +1 तो ये 0 हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू है देखो हमारे पास